हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो युधिष्ठिर महाराज का शासन था, क्या उस समय पे ये बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, लोहे के इतने औजार थे? क्या पशु वध केंद्र उस समय थे? नहीं थे। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज का शासन काल था, उसमें सभी सुखी होते थे। वन्य प्राणी, जीव, सारा जीव बिल्कुल प्रसन्न था, मनुष्य प्रसन्न था, किसी को कोई कष्ट नहीं था। और आज के समय में सब कुछ उपस्थित है, फिर भी कोई सुखी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, पशुवध केंद्र हैं, मांस मछली भी लोग खाते हैं, सारे काम ऐसे हैं सुख सुविधा वाले, तब भी आज लोग सुखी क्यों नहीं हैं? और उस समय सुखी क्यों थे? इसके ऊपर आज चर्चा होने वाली है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। सबसे पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि हमें श्रीमद् भागवत कथा गुरु के आशीर्वाद से समझ आ सके। हरे कृष्णा। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा में अभी तक क्या क्या हो गया है? 9वां अध्याय पूर्ण हो चुका है, जिसमें भीष्म पितामह अपनी देह का त्याग करते हैं। 10वां अध्याय पहले स्कंद का आरंभ हो चुका है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान करने वाले हैं। तो अध्याय के आरंभ में शौनक आदि ऋषि एक प्रश्न पूछते हैं सूत जी महाराज से, क्योंकि 88,000 शौनक आदि ऋषि एकत्र हुए हैं और सूत जी महाराज उन्हें भागवत की कथा सुना रहे हैं। और भागवत की कथा है क्या? शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर ही भागवत है। और इस भागवत में कहा क्या गया है? भगवान की कथा कही गई है। शौनक आदि ऋषि अध्याय नंबर 10 के आरंभ में ही प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें कृपया ये बताइए, युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के पालक हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, उन्होंने ये युद्ध क्यों किया था? और ये युद्ध समाप्त होने के बाद जो लोग युधिष्ठिर महाराज का विनाश चाहते थे, उन लोगों का अंत होने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने खुशी खुशी तो शासन नहीं चलाया होगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज किसी और का अधिकार छीनकर स्वयं उस पर अधिकार कभी नहीं जताते। तो युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार वो शासन चलाया अपनी भाइयों की सहायता से? ऐसा प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने पूछा। फिर सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, आप सही कह रहे हैं शौनक ऋषियों, बिल्कुल उचित कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कभी किसी का हक नहीं छीन सकते। तो बात यहां पर ऐसी थी कि युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि जो कौरव लोग थे, दुर्योधन और उनके भाई, वो अधर्मी थे, वो हस्तिनापुर का शासन भी सही तरीके से नहीं चला सकते थे, वो लोगों के प्रति कोई धर्म नहीं कर सकते थे। एक राजा का कर्तव्य होता है सभी जीवों के प्रति दया रखना, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, कोई भी हो। लेकिन दुर्योधन के आज तक के कार्यों को देखकर लगा कि मानव या जीव के प्रति ये लोग दयालु नहीं हैं, जो भी उनके कारनामे अभी तक हुए हैं। दूसरी बात, युधिष्ठिर महाराज अधिकारी थे हस्तिनापुर के राज्य का, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वंश में, वही राजा बनता है। युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े थे, लेकिन बड़ी चालाकी से धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को राजा बनाना चाहा कि वो तो पांडु के पुत्र हैं, उनको अलग छोड़ो। बड़ी चालाकी से ये कार्य किया। लेकिन तब भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, युधिष्ठिर भी नहीं चाहते थे युद्ध करना। तब भी उनको ये था कि त्याग देते हैं, क्या युद्ध में रखा है, अपने ही हैं, सभी अपने भाई हैं। तब भी उन्होंने युद्ध नहीं किया। फिर भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जब दिया, तो अर्जुन तैयार हुए युद्ध करने के लिए। अर्थात
श्री भगवान की इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध किया, ना कि राज्य प्राप्त करने के लिए। बल्कि यह युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को बड़ा ही मलाल था, अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रही थी युधिष्ठिर महाराज को कि मेरी वजह से इतने लोग मारे गए हैं। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया, उनके दादा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि वत्स, वो लोग अधर्मी थे, अधर्मियों का अंत करना धर्म होता है। तब जाके युधिष्ठिर महाराज ने वो शासन स्वीकार किया और जैसा उनका शासन था बहुत ही श्रेष्ठ था। आज के आधुनिक युग की तुलना में तो कोई अधिक श्रेष्ठ था, बल्कि सर्वश्रेष्ठ था। जैसे कि राम राज्य होता है, ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज का शासन काल था, सभी सुखी थे। इसके बारे में चर्चा आ जाने वाली है कि किस तरह से उनका राज्य और सभी जीव सुखी होते थे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की श्रीमद् भागवत कथा। आशा करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको यह पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको यह कथा कैसी लग रही है। इससे हमारा मनोबल और ऊंचा बढ़ता है और प्रचार प्रसार का कार्य और जोर शोर से आगे बढ़ जाता है। हरे कृष्णा। तो आप भी साथ निभाइए इस प्रचार के कार्य में। तो आरंभ करते हैं आज की भागवत। कामं ववार्ष पर्जन्या सर्वकाम दुघामाहि शिशिचुः स्म व्रजान गावा पयसा उस्वातिह मुदा। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त वाली गायें अपने दूध से चारागाह को सिक्त करती रहती थी। हरे कृष्ण। तात्पर्य क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज के शासन काल की बात बता रही हैं कि किस तरह से भूमि भी पर्याप्त मात्रा में अन्न देती थी, गायें भी पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। तो देखा जाए अगर आर्थिक विकास कैसे संभव होता है, आर्थिक विकास कह लीजिए या जीवन की आवश्यकताएं कह लीजिए, भूमि से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। क्योंकि भूमि हमें क्या कह देती है? अन्न देती है, वस्त्र देती है, फल देती है, ईंधन देती है। ईंधन देती है भूमि, खनिज देती है भूमि। जब ये चीजें हमें मिल जाती है तो फिर किसी और चीज की क्या आवश्यकता है? गाय हमें क्या देती है? पर्याप्त मात्रा में दूध देती है। तो खाने पीने की सारी सामग्री हमारे पास है, हमारे पास वस्त्र भी हो गए, ये भी हमें प्रकृति दे रही है। तो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं? पेट भरने के लिए भोजन हो, शरीर ढकने के लिए वस्त्र हो। तो ये सब चीजें तो हमें मिल रही थी, तो फिर दिक्कत कहां पर आई? ये युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल में हुआ था कि भूमि हमें पर्याप्त मात्रा में अन्न वस्त्र सब कुछ दे रही थी और गाय हमें दूध दे रही थी, भरी रहती थी दूध से, उनके थन दूध से टपकते रहते थे, इतना दूध होता था। फिर यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आखिर सिनेमा घरों की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैश्यालयों की आवश्यकता क्यों पड़ी? पशुवध केंद्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारे पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने वाली सारी वस्तुएं थी और ये लिखा हुआ है भागवत में, सभी वस्तुएं होती थी, तो फिर इन चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों रेडियो की आवश्यकता पड़ी? क्यों मोबाइल टीवी इनकी आवश्यकता पड़ी? वैसे मोबाइल टीवी का अच्छा प्रयोग भी होता है, पर अधिकतर लोग इसका बुरा प्रयोग ही करते रहते हैं। तो भागवत कथा ये पूछ रही है, जब हमारे पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में थी, तो फिर दूसरी चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पशुवध केंद्र खोले गए? क्या इसका उत्तर आपके पास है? तो यहां पर देखा जाए तो वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती थी,
युधिष्ठिर महाराज के शासन में। और वर्षा क्या मनुष्य के हाथ में होती है कि युधिष्ठिर महाराज ने वर्षा करवाई? क्या ऐसा था? ऐसा इनडायरेक्टली था। वर्षा पर नियंत्रण मनुष्य का नहीं होता। वर्षा तो कौन करवाता है? वर्षा जो इंद्र देवता हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, जो ये उनका डिपार्टमेंट है वर्षा करना। और इंद्र है कौन? भगवान के सेवक हैं। तो यदि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तो क्या भगवान इंद्र को आज्ञा नहीं देंगे? वर्षा करो सही समय पर, अवश्य करेंगे। तो इनडायरेक्टली मनुष्य के हाथ में हुआ वर्षा करवाना, क्योंकि डायरेक्ट तो वर्षा को नहीं बुला सकता। भगवान को प्रसन्न करके इंद्र देवता के माध्यम से वर्षा हो सकती है। एक जगह की बात है जहां पर वर्षा नहीं होती थी, कभी सालों हो गए थे कभी वर्षा नहीं हुई, बंजर भूमि थी, ये सच्ची कहानी है। तो वहां पर एक बार भगवत भक्त आ गए। तो भगवत भक्तों को बताया गया कि बड़ा गरीब सा ये क्षेत्र है जी, यहाँ पर वर्षा नहीं होती, भूमि बंजर है, क्या किया जाए? इतने हवन यज्ञ करवाए गए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, कुछ हुआ ही नहीं। तो भगवत भक्तों ने ऐसा आश्वासन दिया, आज हम जो यज्ञ करने वाले हैं उसके बाद निश्चय ही यहां पर वर्षा होगी। तो उन्होंने कौन सा यज्ञ किया था? भगवत भक्तों ने हरि नाम यज्ञ किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये यज्ञ किया था। जब उन्होंने पूरे समूह ने, भगवत भक्तों के पूरे समूह ने जब ये यज्ञ किया हरि नाम संकीर्तन का, तो वहां पर वर्षा हुई, प्रचुर मात्रा में हुई। इतनी भी नहीं हुई कि बाढ़ आ जाए, जितनी आवश्यकता थी उतनी वर्षा हुई। तो वर्षा होना मनुष्य के हाथ में है, पर इनडायरेक्टली। यदि भगवान का सेवक वह बन जाए, यदि भगवान का नाम वह जप करे, तो वर्षा मनुष्य की सहायता से आ सकती है। तो युधिष्ठिर महाराज तो ऐसे ही राजा थे, वो तो धर्म पर चलने वाले थे, अपनी प्रजा का पालन करते थे, और प्रजा इस तरह के कार्यों में लग सके, धार्मिक अनुष्ठानों में लग सके, इसलिए उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति महाराज बनकर, राजा बनकर युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे, ताकि जनता को धार्मिक कार्य करने के लिए समय मिल सके। केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में वो सारा समय ना लगाएं, भगवान के लिए भी वो समय लगाएं। तो जब राज्य में इस तरह का धार्मिक माहौल बनेगा तो वर्षा तो होनी ही है, प्रचुर मात्रा में होनी है, और जितनी आवश्यकता है उतनी ही होनी है, बाढ़ वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। तो ये था युधिष्ठिर महाराज का शासन काल। वहां पर वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती थी, और उसी वर्षा की वजह से भूमि अन्न, फल, जल सब कुछ देती थी। तो फिर प्रश्न उठता है, पशु वध केंद्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों ऐसा किया जा रहा है? आज का जो आधुनिक युग है, इसमें तो सिनेमा घर भी हैं, पशुओं का वध भी किया जाता है, ऐसा केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। इतने बड़े बड़े कारखाने लगाए गए हैं जिनमें लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई हैं जिसमें लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं। अधिकतर युवा तो नशे में लग गए हैं, क्योंकि काम का प्रेशर ही इतना है। भगवान का नाम जपना तो दूर की बात है, वो तो आते जाते भगवान को नमस्कार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिमाग में इतना प्रेशर बन गया है उन कंपनियों के द्वारा। और उन कंपनियों से हो क्या रहा है? कुछ लोगों का समूह वही अमीर बनता जा रहा है, बाकी लोगों का शोषण हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो बताइए, कितनी सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी खुली हैं, हो क्या रहा है वहां पर? कुछ लोगों का समूह अरबपति बन रहा है, बाकी लोग वहां पर नौकरी करके उनका दिमाग प्रेशर में रहता है। तो भगवान का नाम जप कब करेंगे? सोच कर देखिए, ये है आज का युग। जबकि यदि प्रचुर मात्रा में धरती अन्न, फल, वस्त्र, ईंधन, खनिज सब कुछ पैदा करती है, तो फिर आवश्यकता क्या है किसी और चीज की? ये कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य संपन्न किया जाता है। जब राजा धर्म के अनुसार चलने वाला ना हो, तब जनता का यही हाल होता है।
किसी भी देश का राजा हो, चाहे आज के समय में युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा असंभव है मिलना। तो आधुनिक युग के जो राजा हैं उन्हें युधिष्ठिर महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो हमारी ये धरती स्वर्ग जैसी सुंदर बन जाएगी। राम राज्य यहाँ पर तभी स्थापित हो पाएगा जब हमारा राजा भी धार्मिक हो, धर्म पर चलने वाला, ताकि वो प्रजा के सुख के लिए कार्य कर सके। तो फिर वर्षा भी सही समय पर आएगी, और जब वर्षा सही नक्षत्रों के संयोग से आती है तो प्रचुर मात्रा में रत्न खनिज बहुतायत मात्रा में पैदा करती हैं। उससे हमारा देश और भी समृद्ध बनता है। तो दूसरी बात यहां पर गायों की आती है। जब गाय हमें इतना दूध दे सकती है तो फिर उनका वध क्यों किया जाता है? गाय तो हमें पर्याप्त मात्रा में दूध देती है, खाने पीने को भूमि दे रही है, तो फिर गायों का वध क्यों होता है? क्या ये पशु वध केंद्र बंद नहीं होने चाहिए? अवश्य होने चाहिए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये भागवत कथा भी पूछ रही है ये प्रश्न, क्या पशु पक्षी जो हमारे देश में हैं, क्या वो देशवासी नहीं है? तो देश में तो ये कानून चलता है, सबको समानता का अधिकार हो, सबको जीने का अधिकार है। तो फिर क्या वो पशु पक्षी इस देश के वासी नहीं हैं? उनका वध क्यों किया जाता है? क्या उनका वध करने वाले को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक बार राजा परीक्षित के राज्य में एक बार एक काला सा व्यक्ति एक गाय को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। राजा परीक्षित को यह बात पता चल गई, जो युधिष्ठिर महाराज के पुत्र हैं राजा परीक्षित, तो उनको यह बात पता चल गई कि गाय को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, तो उसको उचित दंड दिया गया उस व्यक्ति को। तो महाराज परीक्षित या युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में सभी जीवों के प्रति दया अपनाई जाती थी, क्योंकि ये सब जीव हमारे देश के वासी हैं। यदि इसी तरह का राज्य हमें अपने देश को भी बनाना है तो इस तरह के कानून लाने होंगे। सभी जीवों की रक्षा होनी चाहिए, और स्पेशली गाय माता की। यदि गाय माता की रक्षा होगी तो संपूर्ण मानव जाति का भला होने वाला है। ये युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल से हमें पता चल रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे की श्रीमद् भागवत कथा इसी तरह चलती रहेगी भगवान की कृपा के अनुसार। आपको यह कथा कैसी लग रही है अवश्य ही बताइएगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।